जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को महाअष्टमी और महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है, चौकी पर रखे हुए सारे सामान का हमें क्या करना है, कौन सी चीजें हमें दान देनी होती हैं और कौन सी चीजें हम अपने पास रख सकते हैं, और सामग्री का विसर्जन हमें कैसे करना है। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो जिस दिन आप कन्या पूजन करें, सुबह सुबह हलवा पूरी और चने का भोग लगाकर माता रानी का पूजन करेंगे। आपने चाहे अष्टमी पर कन्या पूजन करें या नवमी पर कन्या पूजन करें, लेकिन चौकी हमें दसवीं तिथि के दिन ही उठानी होती है। और चौकी उठाने से पहले हमें हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी माता रानी के साथ रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम हनुमान जी की पूजा करने के बाद माता रानी की चौकी उठाएंगे। चौकी को सबसे पहले हम जिस स्थान पर रखा हुआ है उस स्थान को आगे पीछे हल्का सा हिला देंगे। उसके बाद हमें चौकी उठानी है, क्योंकि माता रानी की पूरे दिन 9 दिन तक हमें पूजा करनी होती है। तो नौमी तिथि को शाम को हमें माता रानी के दोनों समय पूजा करनी है, सुबह में भी और शाम में भी। दसवीं तिथि को सुबह सुबह हमें चौकी उठानी है। तो चलिए चौकी हम कैसे उठाते हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए, माता रानी की चौकी उठाने के लिए सबसे पहले जो हमने हवन किया है वह सारी राख हवन की इकट्ठी हम कर सकते हैं, या रोजाना आप इसको पौधों में भी डाल सकते हैं। अगर इकट्ठी किए हैं तो इनका भूमि विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो आप पौधों में डाल दीजिए। इसके साथ ही देखिए, जितने भी फूल पत्ते हमने इस्तेमाल किए हैं पूजा में, वह सभी हम किसी प्लेट या बर्तन में इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद इनको इकट्ठा करने के बाद आप चाहें तो इनका भूमि विसर्जन कर दें, या आप चाहें तो इनको जल विसर्जन में कर सकते हैं। आप इन्हें पौधों में भी डाल सकते हैं, खाद बन जाएंगे। इसके साथ देखिए, जल के छींटे हम लगा देंगे। जल के छींटे लगा देना विसर्जन का ही एक स्वरूप होता है। तो सबसे पहले हम जो भी मूर्तियां हमने रखी हैं उन सब पर जल के छींटे लगाएंगे। उसके बाद गणेश जी को हम मंदिर में विराजमान कर लेंगे, और जो सुपारी और नवग्रह के रूप में हमने बनाई है उन पर जल के छींटे लगाकर फिर हम सारी सुपारी उठा लेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से सारी सुपारी उठा लीजिए, क्योंकि हमने इन पर जल के छींटे लगा लिए हैं। विसर्जन इनका हो गया है। इसके बाद आप इन्हें दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। इसके बाद नवग्रह को और माता रानी को जो हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है उसको भी हम उठाकर इसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें फूल वगैरह रखे हैं। अगर ने माता रानी को चुनरी उठाई है तो आप माता रानी की चुनरी को चाहे तो मंदिर में आप माता रानी को विराजमान कर लेंगे, और यह चुनरी माता रानी को उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, माता रानी की जो मूर्ति है, फोटो है, वो आपने ली है, आप इसे मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। अगर मंदिर में विराजमान नहीं कर पा रहे हैं तो जल का छींटा लगाकर आप इन्हें लाल कपड़े में लपेट कर किसी भी सुरक्षित साफ सुथरी जगह पर रख सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, यह दक्षिणा आप किसी छोटी कन्या को दे सकते हैं। अगर आसपास आपके कोई छोटी कन्या नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप यह दक्षिणा किसी जरूरतमंद को दे दें। इसके अलावा जो भी श्रृंगार का सामान हमने माता रानी को चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान, आप इसमें से एक दो चीज़ें कन्याओं को दे सकते हैं जो उनके इस्तेमाल की हैं। एक दो सुहाग का सामान आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गई। इसके अलावा आप ये किसी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई नहीं ले रहा है तो आप किसी भी धोबन को, मालन को, या अपने जो आपके घर में काम करते हैं जरूरतमंद, उनको आप दान दे सकते हैं। इसके बाद बात आती है ज्वारे की, कि इन ज्वारों का हमें क्या करना है। तो बहुत से लोग जो ज्वारे होते हैं इनको विसर्जित कर देते हैं जल में। कुछ लोग पीपल के नीचे रख कर आ जाते हैं ज्वारे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए, नहीं तो ज्वारे जो होते हैं वो प्रसाद स्वरूप ही होते हैं। माता रानी की पूजा में इस्तेमाल होने के बाद ये प्रसाद स्वरूप बन जाते हैं। तो आप इनको, बहुत से लोग इनका जूस बनाकर, इनको काट कर इनका जूस बनाकर इनको प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ज्वारे का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप इनको किसी गमले में रख सकते हैं। बाहर किसी पेड़ के नीचे रख कर आना है, पीपल के नीचे रख कर आना है। मुझे, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। बहुत से लोग पीपल के नीचे रख कर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, जो नारियल हमने लिया है इसका हमें क्या करना है, कलावा को हम यही चौकी पर रख देते हैं। अभी जो चुनरी है इसको हम ले लेंगे। इसको हम माता रानी को उड़ा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या छोटी कन्याओं को भी कन्या पूजन में हम इसे दे सकते हैं। आप जैसा आपका मन करे वैसा करें। कन्याओं को देंगे तो कन्या बहुत ही खुश हो जाती हैं।
उसके बाद माता रानी का जो मंदिर है उसको भी उठा सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल है, तो देखिए बहुत से लोग तो नारियल को जल में विसर्जित करते हैं, कुछ लोग माता रानी के मंदिर में ही चढ़ा आते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई आसपास माता रानी का मंदिर है तो आप वहाँ पर चढ़ाकर आ सकते हैं। बस इसके अलावा हमारे यहाँ इस नारियल को काटकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण कन्याओं में बांट दिया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो कन्या पूजन के समय ही आप इस नारियल को काटकर कन्याओं को प्रसाद स्वरूप दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ जल विसर्जन होता है तो आप इनको जल विसर्जन कर दें। इसके बाद देखिए कलश के ऊपर जो हमने ढक्कन लगाया है, आप इसको पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे छोटे हवन वगैरह में छोटा सा अगारी बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने फूल इकट्ठे किए हैं उसी में सारा कलावा जो हमने यूज़ किया है, जो पत्ते यूज़ किए हैं, वह सब हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम एक गड्ढा कर लेंगे खाली ज़मीन में। अगर आपके यहाँ ज़मीन है तो गड्ढा कर लीजिए, नहीं तो आप किसी गमले में थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर फिर ये सारी चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। आपने जो हवन किया है उसके 8 दिन की जो राख है वो भी आप इकट्ठा करके इसमें डाल सकते हैं। किसी गमले में इसको डालने के बाद आप मिट्टी से दोबारा से इसे ढक दीजिए, यह भूमि विसर्जन हो जाएगा। आपको जल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मुझे भूमि विसर्जन ही ठीक लग सकता है, जल विसर्जन करने से अच्छा। नदियाँ गंदी होती हैं, भूमि विसर्जन में खाद बन जाता है। मुझे लगता है कि यह जल प्रदूषण होता है। हमें अपनी प्रकृति को किसी भी तरह हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। भूमि विसर्जन से कोई हानि नहीं होती है, भूमि और ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इसलिए हमें भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद देखिए कलश में जो बचा हुआ जल है उसको, बहुत कम जल बचा हुआ है क्योंकि मिट्टी का कलश होता है तो जल सोख लेता है। तो जो जल बचा हुआ उसके छींटे हम एक बार पूरे घर में लगा देंगे। इस तरह से दुर्वा घास से या किसी फूल से, किसी भी चीज़ से आप किसी तरह से पूरे घर में छींटे लगा दीजिए। उसके बाद जो जल बच जाता है वो हम पौधों में, गमलों में डाल देते हैं। जल के अंदर जो हमने सुपारी डाली है, हल्दी डाली है, सिक्का डाला है, ये चीज़ें हमें क्या करनी है। सुपारी हल्दी को आप किचन में यूज कर सकते हैं किसी भी सब्जी में, क्योंकि हल्दी जो है गीली होकर सॉफ्ट हो जाती है, इतने दिन भीगती है। उसके बाद आपको सिलबट्टे मिक्सी किसी में पीस सकते हैं आप सुपारी को, और हल्दी को सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिस सब्जी में आप ये सुपारी और हल्दी यूज़ करें उसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डालना है। और इसमें जो आपने सिक्का डाला है उस सिक्के को आप अपने पास रखें, बहुत ही शुभ होता है इस सिक्के को। और पूजा में जो आपने चावल यूज़ किए हैं उसमें से थोड़े से चावल लेकर आप इस सिक्के और चावलों को किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी पूजा घर में या किसी तिजोरी के स्थान पर जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ रख लेंगे। और इस तरह से हम सारे चावल जो बाकी बचे हुए हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। इन चावलों को हम दान कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़े से चावल और मिला दीजिएगा अपने पास से, फिर इसको हम दान कर देंगे किसी भी ज़रूरतमंद को। आप चाहें तो आप दान कर सकते हैं। आपके घर में जो हेल्पर या मेड आती है उसको भी दे दें, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। मतलब जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसको आप इसको थोड़े से चावल मिलाकर दान कर दीजिए। इसके बाद जो चौकी पर हमने कपड़ा बिछाया है इसको हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसे दोबारा पूजा में यूज़ कर लेंगे। चौकी को भी हम दोबारा पूजा में यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें चौकी उठानी होती है। फ्रेंड्स, पूजा में यूज़ हुई कोई भी सामग्री हमें इधर उधर नहीं डालनी है। कोशिश करें हर चीज़ को यूज़ किया जा सके, क्योंकि जो चीज़ें हमने पूजा में यूज़ की हैं वो बहुत ही पवित्र होती हैं। इन चीज़ों को हमें इधर उधर नहीं डालना है। इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना है मैंने विस्तार से बता दिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।